नगर निगम की बोर्ड बैठक से पहले सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा गुस्सा सामने देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पे सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि जो सरकार ने फैसले लिए हैं और नगर निगम जिस हिसाब से काम कर रहा है इनको लेकर उससे नाराजगी है। सबसे पहले यहाँ पर जो कर्मचारी है उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम विनेश मनोटिया है, जो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारे अनीश अहमद साहब जनरल बॉडी के अध्यक्ष हैं, आप आउटसोर्स के महामंत्री। हमारा मेन मुद्दा ये है कि शहर की आबादी 6 गुना बढ़ चुकी है और यहाँ 40 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, तो 10,000 पे 28 कर्मचारियों का मानक है, यहाँ भर्ती होनी चाहिए पूरी। दूसरी चीज, 392 के बाद जितने लोग रिक्त स्थानों पर लगे वो उनका प्रमोशन होना चाहिए था। इसकी स्टेट की हर जिले में हुए हैं, लेकिन यहाँ उनका डिमोशन है, उनको परमानेंट की बजाय आउटसोर्स में कर दिया गया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दूसरी चीज, सफाई में ठेका बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये देश की आवश्यक सेवा है, इसमें स्थायी भर्ती होनी चाहिए और स्थायी कर्मचारी लगना चाहिए। ठेके का हम विरोध करते हैं और माननीय योगी जी का जो फरमान आया है वो हमारे गले में फांसी का फंदा डालने वाला फरमान है। मुख्यमंत्री ने कहा आरक्षण होगा इसमें। जी, आरक्षण होगा। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? और आरक्षण होगा सर। दूसरी चीज ये है कि 3 साल के लिए भर्ती की जाएगी वो, अगर 3 साल में हम गुलामी अच्छी नहीं कर पाए तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कोई ग्रेजुएटी पेंशन, भविष्य निधि, कोई बीमा, कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। गुलामी क्यों कह रहे हैं लेकिन आप? गुलामी यूं कह रहे हैं हम कि 3 साल के बाद हमारे बच्चे क्या जवान हो जाएंगे? हमारे घर में बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे, पढ़ाई कहाँ से करेंगे, दूध कहाँ से पियेंगे? अरे हमारा समाज तो कहीं दुकान भी नहीं खोल सकता, हलवाई की, परचून की, ले दे के एक ही काम है, आप उसे भी खत्म कर रहे हैं। तो ये हमें वहीं पहुंचाना चाहते हैं जब आजादी के समय गुलाम थे हम, और गुलामित वाले टाइम में हमें पहुंचाना चाहते हैं कि ये झूठन खाए और उतरन पहने। मेयर साहब को आपने बोल दिया कि वोट हम देते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमने कह दिया सर कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये ज्यादा नहीं चलेगा। अब ये है कि सरकार हमें हमारे विषय में सोचे, हमारे बच्चों को परमानेंट करे, स्थायी भर्ती करे, मानक पूरा करे और सफाई में ठेका खत्म करे। अनीश जी बताइए, ये आरक्षण जो आया है इसको लेकर आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, आरक्षण अगर आया है, ये जो व्यवस्था है ये बहुत पूर्व से ही जो समाज इस कार्य को करता हुआ आया है। देखने में ये आया है कि पिछली दफा सरकार में, जब बहन जी की सरकार थी, उस टाइम भी आरक्षण के तहत कुछ लोग रखे गए थे जिन्होंने वो कार्य नहीं किया। देखने में आता है कि दूसरे समाज के लोग ये कार्य नहीं कर पाते, इसी समाज के लोग ये कार्य करते हैं, इसलिए आरक्षण का कोई महत्व उसके अंदर है नहीं। आरक्षण रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो इस समाज को ही बहुत ज्यादा जरूरत है काम की, यहाँ ही बहुत बेरोजगार लोग हैं, तो इसलिए आरक्षण का विरोध करते हैं। और हम यही नहीं, हमारा लखनऊ के अंदर भी अगले महीने 9 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। आप काफी लंबे समय से, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आप काफी लंबे समय से सारी संघ इकट्ठे होते हैं, अपनी बात उठाते हैं, लेकिन बात मानी जाती, कहाँ अटक जाती चीजें? देखिए, हमारा काम प्रयास करने का है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं अपने साथियों के लिए। कर्मचारियों ने हमें इसीलिए चुना है कि हम कर्मचारियों की मांगों को रखें, बातों को रखें, हम प्रयास करते ही रहेंगे। अब क्योंकि अति हो गई है, अब हमें किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। विधानसभा घेरी जा रही है। मेरा नाम राजकुमार सिद्धार्थ है, मैं मंडल का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का। कारण ये है कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे नगर निगम के खड़े हैं, दोनों कर्मचारी यूनियन के भी हैं, तो हमारा लगातार ये प्रयास रहा है कि अच्छी सुविधा हम अपने कर्मचारियों को दिला पाएँ। और आरक्षण की बात अभी आई है तो हम इस आरक्षण का घोर विरोध करते हैं। ये बोर्ड निगम जो बना है माननीय मुख्यमंत्री साहब की कमेटी में जो गठित हुआ, इसका तमाम संगठन उत्तर प्रदेश के हम लामबंद करने जा रहे हैं और उसका बोर्ड नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल, वो हम इसका बोर्ड नहीं चाहते। बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बोर्ड का क्या लाभ? नहीं, बोर्ड का क्या मतलब है सर? जिस खजाने से पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं, विद्यार्थी लेते हैं, अनेकों डिपार्टमेंट लेता है, हम कोई बाहर के आए हैं जो हमारे लिए बोर्ड बनाओगे? हम भी उसी खजाने से लेंगे जैसे लेते आए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि मांग हर बार उठाते हैं, प्रयास किया जाता है, लेकिन मांग मानी नहीं जाती है। लेकिन इस बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे भी
अच्छा प्रदर्शन करने की ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।